ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? तो आइए जानते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इसके अंतर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्राम और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है? यूं कहें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर गांव की सरकार को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा के बारे में जानते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसे ग्राम पंचायत की निगरानी इकाई भी कहते हैं। गांव में रहने वाले सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इन्हें अपने गांव में पंचायत के सदस्यों ग्राम प्रधान चुनने का पूरा अधिकार होता है। आसान भाषा में कहें तो 18 साल के ऊपर सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इनके समूह को ही ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा गांव के जो वोटर हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। और ग्राम सभा की विशेषताएं। ग्राम सभा एक निगरानी निकाय है जो ग्राम पंचायत के कामों पर नज़र रखती है। इसके सदस्यों को पंचायत के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है जो कभी भंग नहीं होती है। सभी मतदाता इसके आजीवन सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में स्वयं जनता की उपस्थिति होती है। यह कभी विघटित नहीं होती है। यह अखंड और अस्थायी सदस्यता है। ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो ग्राम सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ग्राम सभा के कार्य के बारे में जानते हैं। सही मायने में ग्राम सभा गांव की सभी कामों को निगरानी करती है। गांव की हर छोटी बड़ी कामों को करती है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में ग्राम सभा को मान्यता दी गई। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा को गांव को विकास के पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए ग्राम सभा को गांव की सरकार कहते हैं। ग्राम सभा के मुख्य कार्य विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, योग्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाना, ग्राम पंचायत के सदस्यों से ग्राम पंचायत के कामों, आमदनी और खर्चों के बारे में जानकारी लेना, ग्रामीण विकास कार्यों में सहायता करना, विकास संबंधित कार्यों की योजना बनाना और उसे पारित करना, ग्राम पंचायत क्षेत्र में श्रमदान करके विकास योजनाओं को गति प्रदान करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पंचायत में ग्राम सभा लगता है तो उसमें जाना सुनिश्चित करिए ताकि आपकी भागीदारी हो उस काम में। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा के बारे में जान गए। निगरानी समिति बनाना, उसकी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, उसके लिए सिफारिश करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह का सहयोग देना ग्राम सभा का यह काम है। ठीक है, और आइए जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी और निर्वाचित इकाई है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य यानी मतदाता करते हैं। गौरतलब है कि यह चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न कराई जाती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख भी सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। सरपंच के अलावा प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य पंच भी चुने जाते हैं जो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी के पंचायत में वार्ड होते हैं और पंच होते हैं। ये लोग अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। वार्ड पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड के गठन का प्रावधान है जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। इन्हीं वार्डों से एक पंचायत सदस्य निर्वाचित किया जाता है। सरपंच और इसके वार्ड सदस्य के निर्वाचन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत को गठित घोषित कर देता है। इस प्रकार सरपंच, उपसरपंच और सभी वार्ड पंचों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत की विशेषताएं। ग्राम पंचायत पंचायती राज की निर्वाचित संस्था है। इसके सदस्यों का निर्वाचन आम मतदाता करते हैं।
इसके सदस्यों की ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत गांव के विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करती है। ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सचिव नियुक्त किए जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होता है। ग्राम पंचायत के कार्य। स्थानीय स्वशासन में वित्तीय अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बजट का उपयोग ग्राम पंचायत ही करती है। गांव में विकास के कार्य ग्राम पंचायत ही करती है। आसान शब्दों में कहें तो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की तुलना में वित्तीय रूप से अधिक मजबूत होती है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही संस्था के रूप में काम करती है। ग्राम पंचायत के कामों पर एक नजर डालते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए हैं। पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों में से वार्षिक बजट बनाना है, गांव के सड़कों को पक्का करना, उनका रखरखाव करना, गंदे पानी की नालियों की व्यवस्था करना, घरेलू उपयोग के लिए पानी और पशुओं को पीने की व्यवस्था करना, तालाब को रखरखाव करने और सिंचाई के संसाधन की व्यवस्था करने में ग्रामीणों की मदद करना, गांव में मेले, दंगल, कबड्डी और बाजार के लिए सार्वजनिक जगहों की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का है। इसके अलावा पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देना, दूध बिक्री केंद्र की व्यवस्था करना, गांव के सार्वजनिक जगहों जैसे ग्राम चौपाल, गली व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश का प्रबंध करना, गांव में सार्वजनिक शौचालय बनवाना व शौचालय बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहन करना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना, गांव की भलाई के लिए सरकार से अनुदान और गरीबों को मदद करना, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना, गरीबों के लिए ग्राम पंचायत की जमीन को पट्टे पर देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और जरूरी हो तो उच्च स्तर के स्कूल की स्थापना के लिए जरूरी कार्यवाही करना, ये सभी कार्य ग्राम पंचायत के सदस्यों का है। संक्षेप में कहें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में तमाम अंतर होने के बावजूद अटूट संबंध है। दोनों संस्थाएं एक सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ मिलकर काम करती है। एक और ग्राम सभा निगरानी की भूमिका में होती है तो दूसरी वही ग्राम पंचायत कार्यपालिका की भूमिका में होती है। ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनती है। जैसे आम जनता, जो भी वोटर हैं वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। जब भी ग्राम सभा लगता है आपके पंचायत में, वहां जाएं और वहां के कार्यों के बारे में बताएं और जानकारी लें। अब तो आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरे ग्रामवासियों तक जरूर पहुंचाएं, इससे वे ग्राम पंचायत व्यवस्था को जान सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की जानकारी को आपको दिया जा सके। और हाँ, ऑनलाइन का भी ट्रेनिंग इस पर दिया जाता है। जो भी कार्य है पंचायत का उसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।